हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, दिस इज अनुष्का चौधरी, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। बेटा नीट एग्जाम में ना सिर्फ 75 डेज रहे हैं और ये 75 डेज हमारे लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है, पर एट द सेम टाइम हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है। बहुत सारे बच्चों के अभी मार्क्स आ भी नहीं रहे होंगे, इनके मार्क्स कांस्टेंट हो गए हैं और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो बच्चे इस टाइम पर फेस कर रहे हैं। देखो बेटा, मैं तुम्हें ये तो नहीं बोल रही हूं कि मैं तुम्हें आज एक स्ट्रैटेजी दूंगी जिसको तुम फॉलो कर लोगे तो तुम्हारा सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा, तुम्हारा 720 आउट ऑफ 720 आ जाएगा। लेकिन आज मैं अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट, यानी कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका पूरा 11th 12th कवर्ड है, कुछ ऐसे भी होंगे जिनका मे बी कुछ 5-6 चैप्टर्स बैकलॉग हो, बट देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लेट जाकर रियलाइज करते हैं और उनका 11th बर्बाद हो जाता है। 11th मेरा बैकलॉग है। तो मैं सभी के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज आज शेयर करने वाली हूं और ये ऐसे स्ट्रैटेजीज नहीं है, ये बहुत ही सिंपल चीजें हैं जिनको अब आपको आने वाले 2 महीने में ध्यान रखना है। देखो बेटा, आई नो ये टाइम बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन इस टाइम को बेस्ट जो कर लेता है ना वही टॉपर बनता है और बाकी के स्टूडेंट्स जो है वो मतलब डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ना सिर्फ यही होता है। तो मैं आप लोगों के साथ अपना बेस्ट शेयर करने वाली हूं जो मैंने हमेशा अपने बच्चों को बोला और इसको फॉलो करके सभी बच्चे जो है वो बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। बहुत सारे अपने अच्छे रैंक प्रोड्यूसिंग जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं वो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। तो आगे ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आप तीनों को मैं अलग अलग तरीके से समझाने वाली हूं। पहले आप इसे देख लो, उसके बाद में मैं आपको बताती हूं। तो यू हैव ओनली 75 डेज लेफ्ट, सो अब हमें करना क्या है वही रियल टॉक हम करेंगे। ठीक है, देखो बेटा, मैंने फिर से वही बोला था, 3 डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स हो सकते हैं। आपको अपने आप को गेस करना है, आप इस कैटेगरी में है, इस कैटेगरी में है या इस कैटेगरी में। एंड क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा कम है हमारे पास में, इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, अगर आप इस कैटेगरी से हैं तो आगे का पार्ट देख लो, अगर आप यहां से हो तो थोड़ा आगे करके देखना, और अगर आप 11th बैकलॉग वाले हो तो एंड में देखना। तो मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ, 3 पार्ट्स में इस वीडियो को मैंने डिवाइड कर दिया है, अपना टाइम वेस्ट करो। जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसके हिसाब से क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी, आराम से उसको। ठीक है, तो चलो अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। तो सबसे पहले हम उन बच्चों से बात करते हैं जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है अपना 11th और 12th, मतलब पूरा साल मैम मेहनत करी है, बहुत अच्छे से मेहनत करी है, तैयारी बहुत अच्छी करी है, लेकिन अब डर लग रहा है, अब लग रहा है कि जो पहले पढ़ा था सब भूल गए हैं, तो क्या करें। तो बेटा आप सभी को मैं आपका प्रॉपर प्लानर की तरह ही बताने वाली हूँ कि अब तुम्हें स्ट्रैटेजी क्या फॉलो करनी है, तुम्हें कैसे टेस्ट देने हैं, कैसे सिलेबस कवर करना है। देखो बेटा, अगर आपकी 11th एंड 12th कंप्लीट है तो पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज रिवाइज योर ओन। मैं बार बार बोलती हूँ, मैं ना ओन पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस, क्योंकि बेटा एक स्टूडेंट के लिए जब अपनी प्रिपरेशन जर्नी में होता है, जैसे मम्मी पापा की ज्वेलरी, मम्मी के पास गोल्ड होता है, ज्वेलरी होती है, पापा के पास अपने इन्वेस्टमेंट के पेपर्स होते हैं, तो वो उनको कितना संभाल के रखते हैं, उनके लिए वो उनकी सबसे इंपॉर्टेंट अर्निंग है। सेम उसी तरह से बेटा आपकी स्टूडेंट लाइफ में ना जो आपके नोट्स हैं वो आपकी अर्निंग है, क्योंकि आपने वो नोट्स पूरा साल मेहनत करके बनाए हैं। आपको पता है अगर कहीं पे स्टार मार्क किया है तो क्यों किया है, अगर किसी चीज को अंडरलाइन किया है तो क्यों किया है, कॉमा भी क्यों लगाया है, डॉट भी क्यों लगाया है, और वही तुम्हें सिखाता है। तुम किसी और के नोट्स लेके पढ़ोगे ना, तुम्हें वो फील कभी आ ही नहीं पाएगी। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि खुद के नोट्स पर ट्रस्ट करो। यस इट इज वेरी, बहुत ही ह्यूमन नेचर होता है कि दूसरे को देख के लगता है यार वो ये वाली किताब कर रहा है, वो ये कर रहा है, मैं भी ये कर लूं, वो भी कर लूं। नहीं, तुम्हें खुद की प्रिपरेशन पे भरोसा करना है। पूरा साल किया ना, तो उस पर भरोसा करो और अपने नोट्स पढ़ो, किसी और के नोट्स के ऊपर मत जाओ। मैं बता रही हूं तुम्हें, ये सबसे बड़ी गलती होती है जो बहुत लेट जाके रह। नेक्स्ट है बेटा, ईच डे 5 से 6 चैप्टर्स अब आपको करने, क्योंकि आपने पूरा साल पढ़ा है तो वो चीजें याद है। बहुत बार ऐसा होता है ना, हम किसी इंसान से 2-3 साल पहले मिले होते हैं और अगर वो हमारे सामने वापस आते हैं तो हमें एकदम से ऐसे लगता है कि अरे ये देखा हुआ इंसान है। बेटा मेमोरी बहुत शार्प होती है, आपने 5 सेकंड के लिए किसी को देखा था लेकिन आपको फिर भी वो याद रहता है। तो आपने पूरा साल जब पढ़ाई करी है, क्वेश्चन सॉल्व करे उस चैप्टर के, तो भूल थोड़ी गए हो, वो कहीं हमारे दिमाग में पीछे हाइड हो गया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे भूल गए हैं। तो अगर हम उसको फिर से रिवाइज करेंगे तो हमें सारी चीजें याद आएंगी। तो अब वो प्रोसेस चलेगा। क्या करना है आपको, हर दिन आपको 5 से 6 चैप्टर्स करने हैं। अब ये 5 से 6 चैप्टर्स सिर्फ केमिस्ट्री के नहीं बोल रही हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो दो 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 कर लो। तुम सारे के सारे डिवाइड कर लो, एक दिन में 2 चैप्टर्स बायो के ले लो, 2 केमिस्ट्री के, 2 फिजिक्स के, और तुम्हें उनको कवर करना है। ठीक है, और तुम्हें 3 आवर पर चैप्टर देना है। मतलब मैम अब हमें पढ़ाई तो भैया बहुत सीरियसली करनी पड़ेगी। 12 आवर स्टडी सीरियस वाली मान के चलो, अगर ये नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपको ये बहुत ज्यादा अच्छे से इंप्लीमेंट करना है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें पार्ट टेस्ट की, जब ये हर दिन फॉलो करोगे तो तुम्हारा सिलेबस जो है वो अगले 2 महीने से पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। बीच में कभी एक दिन ब्रेक ले सकते हो, दैट इज योर चॉइस, लेकिन मैं तुम्हें एक बेसिक आइडिया दे रही हूँ। उसके बाद में मैं बोल रही हूँ कि तुम्हें अब देने हैं पार्ट टेस्ट। देखो बेटा, पार्ट टेस्ट देने का मतलब ये होता है क्योंकि तुमने अभी रिवीजन करना शुरू करा है तो तुम फुल सिलेबस टेस्ट तो नहीं दे सकते, तुम पार्ट टेस्ट दो। मतलब तुमने एक हफ्ते के अंदर जितने भी चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं उनके 3 से 4 चैप्टर पर सब्जेक्ट ले लो। मतलब कि तुमने पूरे हफ्ते में कितने सारे चैप्टर्स किए होंगे, उनके 3 से 4 चैप्टर पर सब्जेक्ट आप ले लो और उनके पार्ट टेस्ट देना शुरू करो। ठीक है, 3 पर वीक देने, तुम्हारी मर्जी है, तुम एक दिन बायो का दे दो, एक दिन केमिस्ट्री का दे दो, एक दिन फिजिक्स का दे दो, पर पार्ट टेस्ट देने शुरू करो जो उस हफ्ते में पढ़ा है उसके हिसाब से। उससे होगा रिवीजन, उससे होगा प्रेशर के अंडर कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो तुम्हें समझ में, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद में आता है बेटा वंस कंप्लीटेड स्टार्ट कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री। मतलब मेरे कहने का ये मतलब है, मैं केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ बट फिजिक्स और बायो ऑर्गेनिक में भी सेम अप्लाई होगा। क्या करना है, एक बार जब सारा सिलेबस कवर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में तुम दोगे कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री, कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वैसे ही बायो में एक यूनिट पूरी जिसके अंदर 2-3 चैप्टर होंगे, ऐसे ऐसे ही फिजिक्स में भी तुम्हारी पार्ट टेस्ट देना शुरू करो। ठीक है, तो इस तरीके से जब तुम पार्ट टेस्ट दोगे तो तुम्हारा और ज्यादा डबल रिवीजन होगा। तो तुम्हें पहले वीकली टेस्ट देने हैं, एक वीक में 3 टेस्ट खुद से करने हैं और फिर तुम्हें पार्ट टेस्ट देने हैं। अब मेरे से बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे कि मैम हम ये टेस्ट कैसे बनाएंगे, मतलब हमें कैसे पता चलेगा। पहली बात, मैं अपने YouTube चैनल पे जब तुम लोगों को पढ़ा रही हूँ इस YouTube चैनल पे, तो मैं टेलीग्राम के ऊपर तुम्हारे टेस्ट लेती हूँ। जैसे पूरा फिजिकल केमिस्ट्री का मैंने टेस्ट लिया, बीच में मैंने पार्ट टेस्ट भी लिए थे, तो तुम उन टेस्ट को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो तुम टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहां टेस्ट मिल जाएंगे, तुम वो कर सकते हो। वरना भाई आजकल तो एआई का जमाना है, गूगल है, इंटरनेट है, इतना कुछ है। आप एआई को बोलोगे कि मेरे को ये चैप्टर का टेस्ट बना के दो, वो तुम्हें तभी बना के देगा। तो यूज करो ना उस चीज को, उसको अपने बेनिफिट में यूज करने की। ठीक है, तो बहुत आराम से आप अपनी प्रिपरेशन कर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिर फुल 11th देनी है, फिर फुल 12th देनी है, और ये भी 3 टेस्ट पर वीक तुमको देनी। ठीक है, जब ये सारा हो जाएगा उसके बाद में हम फुल सिलेबस मॉक टेस्ट के ऊपर चलेंगे, कंप्लीट सिलेबस टेस्ट देंगे फिर 3 पर वीक। ठीक है, तो तुम्हारा एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। अब अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से, अपनी तैयारी के हिसाब से एक प्लानर बना लो रफ। जब प्लानर बनता है ना तभी समझ में आता है, और उस प्लानर को कहते हैं हम टास्क शीट। वो आपकी टास्क शीट होगी, रोज की टास्क शीट बनाओ, आज मेरे को इतना इतना टास्क करना ही करना है। ठीक है, उसके बाद में बेटा आपको 10 ईयर के पेपर करने हैं। अब 10 ईयर में भी मैं फिर से तुम्हें बोल रही हूँ 10 भी नहीं, तुम इसको ले लो 20। क्यों मैम, क्योंकि लास्ट के जो 4-5 साल है ना, कोविड से लेके 2020 से लेके 2024 तक, वो पेपर इररेलेवेंट है, दे आर नॉट ऑफ एनी यूज। ठीक है, मैं पहले ही बता रही हूँ, तो वो 5-6 तो हटा ही दो, उसके पहले पहले के तुम्हें करने हैं। मैं बेसिकली बता रही हूँ 2015 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, ये जो लेवल है ना, तुम ये वाला लेवल एक्सपेक्ट करो इस बार अपने। तो तुम्हें ये करने हैं, ये किसके, नीट के बोल रही हूँ। सिमिलरली तुम जेई के तो पीवाईक्यूज करो ही करो, और अभी जो 2026 में 2026 का पेपर आया है वो तो करना ही करना है, इसके अलावा 25-24 ये भी करो। ठीक है, तो उससे भी तुम्हें आइडिया लगेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस जो है वो तुम्हारे बनाए जा रहे हैं, तो तुम्हें काफी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट है बेटा, एनालाइज करो अपने टेस्ट को। अब जब तुम इतने सारे टेस्ट दोगे, और टेस्ट से मत घबराना, मैं बता रही हूँ टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, हमें रियलाइज भी नहीं होता पर वो हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है। तो जब तुम टेस्ट दो उसको करो एनालाइज बेटा। एनालाइज करने का मतलब है, जब तुम लेट्स से तुमने 3 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के दिए, तुम्हें समझ में आएगा कि यार मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, मैं सिली मिस्टेक करती हूँ या करता हूँ, मेरा ये वाला पार्ट वीक है। ऐसे ही बायो और फिजिक्स, तुम्हें अपना वीक पार्ट पता चलेगा। जब वीक पार्ट पता चलेगा तभी तो उसमें मेहनत करोगे ना, जब पता ही नहीं चलेगा तो कैसे होगा। कई बार हमको ऐसा लगता है कि मुझे ये वाला चैप्टर आता है, लेकिन जब उसके क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो नहीं हो पाते। तो उस चीज का तुम्हें ध्यान रखना है, और वो तुम्हें ये बताएगा। और साथ में बना लो अपनी एक सेपरेट नोटबुक, जो भी गलतियां कर रहे हो, जो भी क्वेश्चन में गलतियां कर रहे हो, वो सारी गलतियां लिखते जाओ एक कॉपी के अंदर। तो सोचो 1-1.5 महीने के बाद में जब तुम लास्ट में पूरा रिवाइज कर रहे होगे, तो तुम्हारी गलतियों का पिटारा तो यही है। यानी कि तुम्हें इस एक किताब को देखना है, बाकी सारी तो तुम्हें आती थी, जो तुम्हें नहीं आता वो इस किताब में है, तो तुम्हें सिर्फ इस बुक को देख, कॉपी को देख। तो ये नोटबुक बनाना बहुत जरूरी है। ये मैंने साल के स्टार्टिंग में भी बताया था अपने बच्चों को, जिन्होंने बनाई वेरी गुड, मुझे जरूर बताना कमेंट्स में कि हाँ मैम बनाई, बट जिन्होंने नहीं बनाई वो अब बना लो, बेटर लेट देन नेवर।
ठीक है, तो वो काफी हेल्प करेगा। तो ये चीज कर, तो ये है उन बच्चों के लिए जिनका पूरा 11th और 12th कंप्लीट था, उनको कैसे पढ़ना है। अब अगर आप में से ऐसे बच्चे हैं जिनका 11th 12th कंप्लीट था, अब आप जा सकते हैं, आपको अपने समय की बर्बादी नहीं करनी है, तैयारी करो। अब आ जाओ वो वाले बच्चे जिनके कुछ चैप्टर्स बैकलॉग है, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, कुछ इतने से बैकलॉग है, ठीक है, वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कोई भी हो सकता। अब भाई तुम्हें क्या करना है, तुम्हें करना है बैकलॉग कंप्लीट। मैं बोल रही हूं या तो बैकलॉग बनता है या रैंक बनती है, तो सबसे पहले तो रैंक बनाने के लिए बैकलॉग को खत्म, बैकलॉग को खत्म करो। अभी भी तुम्हारे पास फरवरी है, 15 दिन तुम्हारे पास बाकी हैं। इन 15 दिन के अंदर अंदर कोशिश करो कि जितना मैक्सिमम, मार्च का भी पहला हफ्ता ले लो, मतलब कोशिश करो जल्द से जल्द बैकलॉग खत्म करने की। उसके बाद में मिड मार्च और अप्रैल कुछ नया नहीं पढ़ना है और तुम्हें टेस्ट और रिविजन। ये मैंने एक बेसिक जिस्ट बताया है, अब हम इसकी बात करते हैं। यहाँ 30 डेज फॉर बैकलॉग कवरेज, मैंने 30 बोल बता दे दिया है, बट फिर भी अगर तुम चाहो तो 15 से 20 दिन कवर कर सकते हो, बट फिर भी चलो मान लिया तुम्हें 30 डेज दे दिए, मिड मार्च तक तुम्हें दे दिया, बैकलॉग को कंप्लीट कर लो। अटेम्प्ट करो पीवाईक्यूज एंड एटलीस्ट 200 क्वेश्चन हर एक चैप्टर के तुम्हें करने पड़े। 200 क्वेश्चन कहां से लाएंगे, मॉड्यूल्स है तुम्हारे पास, आजकल हर एक पार्ट की तुम्हारे पास में प्रैक्टिस बुक्स होती हैं। अगर ये नहीं अफोर्ड कर सकते तो एआई जिंदाबाद, गूगल जिंदाबाद, सब बताएंगे तुम्हें, तो वहां से भी तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा तुम मेरे टेलीग्राम पे आओ, वहां पे तुम्हें सारी की सारी प्रैक्टिस शीट्स मिलेंगी चैप्टर वाइज, तो वो भी कर सकते हो। जैसे आज टेस्ट है, टेलीग्राम पे मैंने टेस्ट अपलोड किया बच्चों के लिए, ठीक है, तो ये तुम्हें करना है। पीवाईक्यू तुम्हें पता ही है, नीट और जेई दोनों के करना। वंस डन स्टार्ट विद फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, एक्सेट्रा। एक बार जब तुमने बैकलॉग कंप्लीट कर लिया, फिर तुमको वही करना है, पूरे फिजिकल केमिस्ट्री का टेस्ट देना है, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ऐसे ही पार्ट टेस्ट जिसको कहते हैं, फिर तुम्हें वो टेस्ट देने हैं। फिर आपको फुल सिलेबस टेस्ट देने हैं, पूरा 11th और पूरा 12th, 3 पर वीक, 3 टेस्ट पर वीक तुम्हें देने ही देने हैं, ठीक है। इसके बाद में कंप्लीट सिलेबस का टेस्ट देना है 3 पर वीक, फिर तुम 3 पर वीक पे अपने कंप्लीट सिलेबस का टेस्ट देना शुरू कर सकते हो। वही अगर इसको हम 20 करते हैं, क्योंकि जो पहले के 5-6 साल हैं लास्ट रिसेंट वाले, उनको तो तुम्हें स्किप ही करना है, मतलब ऐसा मत छोड़ना कि करो ही ना, कर लेना उन क्वेश्चंस को भी, बट लेवल उससे बेटर आएगा, ये मत सोच कि ये लेवल आने वाला है, ठीक है। फिर तुम्हें अपने आंसर्स, जो भी तुम्हारे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं बेटा, तुम्हें उनको एनालाइज करना पड़ेगा और एक नोटबुक बनानी पड़ेगी। उस नोटबुक में जितनी भी टेस्ट में गलतियां कर रहे हो, उन सब गलतियों को लिखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा एंड उन गलतियों को सुधारना पड़ेगा, क्योंकि अगर अभी पता चल जाएगा तो पेपर में वो गलतियां नहीं होंगी, लेकिन अगर अभी नहीं पता लगेगा तो फिर प्रॉब्लम है, पेपर में वो गलतियां होने के चांसेस। तो मेक श्योर कि आप बहुत अच्छे को समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए है, वो बच्चे जिनका 5 से 6 चैप्टर्स का बैकलॉग है, उनको पहले बैकलॉग कंप्लीट करना है और फिर अपने पार्ट टेस्ट और फुल सिलेबस टेस्ट इस तरीके से देने हैं। अगर तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, मैम इज हियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं साइड भी हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं उन बच्चों की जो मेरे सबसे शानदार बच्चे हैं, जो इतने लेट लतीफ हैं कि उनकी पूरी 11th अभी भी बर्बाद है। मैम 12th तो फिर भी पढ़ ली हमने, है ना, क्योंकि चल रही थी, लेकिन मैम मेरी 11th बर्बाद है, या फिर हो सकता है आधी 11th के कुछ चैप्टर्स, आधे 12th चैप्टर्स, तो एक तरीके से मतलब पूरा पार्ट मेरा वीक है। तो तुम्हें क्या करना है, देखो बेटा, एक बात तो मान के चलो, गलती तो करी है ना, तो ऐसा तो नहीं कहूंगी कि बहुत आसानी से तुम्हारा भी कवर हो जाएगा, झूठा दिलासा नहीं दूंगी, मेहनत तुमको करनी पड़ेगी और तुमको बहुत 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 मेहनत, क्योंकि तुम्हारा कॉम्पिटिटर वो बच्चा है जिसने 11th 12th पूरा कंप्लीट। तो डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, मोटिवेट कर रही हूँ, अगर मेहनत करने के लिए रेडी हो तो देखना, वरना छोड़ दो, डीमोटिवेट, ठीक है। तो अब सुनो, अगर अभी तक यहाँ पे वीडियो में बैठे हो तो, अगर तुम्हें अपनी 11th कंप्लीट बैकलॉग है तो मैं तुम्हें दे रही हूँ 50 दिन, 50 डेज, मतलब ऑलमोस्ट पूरा मार्च, और तुम्हें दे रही हूँ 15 दिन फरवरी के, अपने पूरी 11th को कंप्लीट। अब मैम 11th को मैं कैसे कंप्लीट करूं, मैम 11th तो इतनी बड़ी होती है, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, 50 दिन में मैं कैसे कर दूंगी पूरी 11th कंप्लीट, मैं मानती हूँ, तो मैं तुम्हें उसका भी एक तरीका दे रही हूँ। देखो, ऑब्वियसली अब तुम लंबे लंबे पूरे लेक्चर्स तो नहीं अटेंड कर सकते, ठीक है। अगर तुमने कहीं पे क्रैश कोर्स या फास्ट ट्रैक कोर्स ज्वाइन किया हुआ है तो वेल एंड गुड, आप उससे अपना सिलेबस कंप्लीट, बट बहुत सारे मेरे ऐसे बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो मैम उनको क्या करना है बेटा, उनको कुछ नहीं, उनको YouTube के वन शॉट से देखना है। अब वन शॉट भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, कई होते हैं 12-12 घंटे के, 11-11 घंटे, ठीक है, कई होते हैं 2-2 घंटे, और कई होते हैं 5-6-7 घंटे। अगर मैं कभी एक
जनरलाइज्ड आइडिया तुम्हें बताऊं, डिपेंडिंग ऑन चैप्टर की लेंथ वो सेशन जो होता है उसका टाइम आगे पीछे हो सकता है, बट ऑन एन एवरेज 5-6-7 घंटे वाले जो लेक्चर्स होते हैं ना, वो ना तो ज्यादा खींचे हुए होते हैं, वन शॉट जो होते हैं वो ना तो ज्यादा खींचे हुए होते हैं और ना ही बहुत ज्यादा कंसाइज होते हैं। वहां पे बढ़िया से थियोरी भी पढ़ाई हुई होती है और क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए होते हैं। 6 घंटे के आसपास, 6-7 घंटे का जो वन शॉट होता है। मैं क्या करती हूँ, मैं 2 पार्ट्स में करा देती हूँ। मैं 3 घंटे का एक दिन सेशन ले लिया, एक 3 घंटे का एक दिन सेशन लिया, और मैं फिर उन दोनों में पूरा एक चैप्टर कंप्लीट। तो तुम या तो जिन्होंने 2 पार्ट्स में एक चैप्टर कंप्लीट कराया होता है 3-3.25 घंटे वाला, ठीक है, या फिर कोई 6-6.25 घंटे वाला जो तुम्हारा वन शॉट होता है पूरा। ये मैं बता रही हूँ कि देयर इज अ हाई चांस कि ये कंटेंट रिच होंगे, ठीक है। मेरे कंटेंट रिच होते हैं, इसी टेलीग्राम इसी यूट्यूब चैनल पे मेरे सारे सेशंस मिल जाएंगे, तो ठीक है। इनफैक्ट मैं तुम्हें एक सरप्राइज भी देने वाली हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो वो मैं आगे दूंगी, बट ये तुम्हें समझ में आ, ठीक है। तो आप केमिस्ट्री का तो पूरा सॉर्ट कर सकते हो इस चैनल से मेरा सारा देख के, ठीक है। बाकी तुम्हें फिजिक्स जो टीचर अच्छा लगे, ठीक है, बायो जो तुम्हारा फेवरेट एजुकेटर हो, उसके हिसाब से उन सबके यूट्यूब लेक्चर्स सकते हैं, तुम उससे देख सकते हो, ठीक है। तो watch one shot videos and try to see at 2x, and again I am telling you कि टाइम जो है वो होना चाहिए 6-6.5 घंटे आसपास वाला वन शॉट, ठीक है। उसके बाद में अब बेटा तुम्हारे पास टाइम की कमी है, तो इसीलिए मैं तुम्हें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम दे रही हूँ। एक तो तुम्हें पीवाईक्यूज करने का, ठीक है। अगेन मैं तुम्हें भी बोलूंगी 2015, 16, 17 ये वाले जो पीवाईक्यूज है नीट के, ये करने चाहिए, और तुम्हें जेई मेंस के भी पीवाईक्यूज करने चाहिए। इनफैक्ट नीट जेई मेंस 2026 वाले पीवाईक्यूज तुम्हें डेफिनेटली करने, तो वो तुम ट्राई करो, ठीक है। दूसरा मैं बोल रही हूँ कोशिश करो 100 क्वेश्चंस पर चैप्टर तुम करो ही करो। मॉड्यूल से कर सकते हो, तुम्हारे पास कोई प्रैक्टिस बुक है तो उससे कर सकते हो, गूगल से डाउनलोड, दैट इज हाउ हर चैप्टर के लिए प्रैक्टिस करने ही करनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में वंस आपने पूरा कंप्लीट कर लिया, अब आपके पास में पार्ट टेस्ट देने के लिए समय नहीं बचेगा, क्योंकि तुम्हारा तो सिलेबस ही मार्च तक खत्म होगा। तुम्हारे पास सिर्फ एक अप्रैल मंथ है जिसमें तुम्हें ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने, तो तुम क्या करोगे, तुम स्टार्ट करोगे सीधा कंप्लीट सिलेबस टेस्ट देके, ठीक है। फिर से तुम वही करोगे, 3 पर वीक तुम्हें देना पड़ेगा, कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है, तो तुम्हें पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में आपको अटेम्प्ट करने हैं रिसेंट 20 ईयर के नीट के पीवाईक्यूज करना बहुत बेनिफिशियल होता है। कई बार सेम क्वेश्चन उठ के आ जाता है, मैंने बहुत बार प्रूफ भी दिया है बच्चों को कि देखो इस साल में भी ये क्वेश्चन आया था, इस साल में भी, बस लैंग्वेज को ट्विस्ट, ऑप्शंस भी कई बार सेम, तो तुम्हें वो काफी हेल्प कर सकता है। इसके बाद में बेटा एनालाइज करने हैं अपने रॉन्ग क्वेश्चंस को, उसके ऊपर काम करना है, एक कॉपी बनानी है और उस कॉपी में कोशिश करनी है कि अपनी सारी गलती और उससे अपनी गलती को एनालाइज, ठीक है। अब तुम में से बहुत सारे बच्चों का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो यही है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ करें। हमारे पास में प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, आपको सिर्फ इस टेलीग्राम को ज्वाइन करना। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है, मैं यहाँ पे बच्चों से पर्सनली कनेक्टेड रहती हूँ। क्लास कब हो रही है, पोल बेस्ड प्रैक्टिस कब हो रही है, प्रैक्टिस शीट्स हर एक चैप्टर की मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ, तो इसको जरूर ज्वाइन करना है। सबसे पहले इसको स्कैन करके सब ज्वाइन कर लो, या फिर अनुष्का मैम केमिस्ट्री सर्च भी कर सकते हो, बट बहुत सारे फेक टेलीग्राम होते हैं, तो मैं बोलूंगी कि इसको स्कैन करके, ठीक है। यहाँ पे हर दिन क्वेश्चन ऑफ द डे आता है, तो बच्चे क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं, तो उनको उससे भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो, ये ज्वाइन कर लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, मैंने जैसे तुम्हें बोला था कि बेटा मैं तुम्हें केमिस्ट्री में कैसे हेल्प कर सकती हूँ। मैंने ना फिजिकल केमिस्ट्री ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दी है यहाँ पे, तो अगर तुम्हें करनी है तो तुम वो कर सकते हो, लेकिन अभी जो मैं रीसेंट स्टार्ट कर रही हूँ वो क्या है, मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रही हूँ। आई एम स्टार्टिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑन दिस यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल पे कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट और कंटेंट के साथ जीरो कॉम्प्रोमाइज, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, 100% कंटेंट तुम्हें मिलेगा। हम शुरू कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 16 फेब को, यानी कि कल 7 PM पे एक सेशन आपका हाइड्रोकार्बन्स का मार्क्ड है, और हाइड्रोकार्बन्स अगर आपको आता है तो ठीक है, मतलब ये चैप्टर तुम्हें सबसे पहले आना चाहिए। मेरी तुम लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है, आज तुम्हारे पास टाइम है, कल आधा दिन है तुम्हारे पास में, 7 बजे से पहले पहले मैंने इस चैनल पे जीओसी करवाया है, अभी कराया है, ठीक है। तुम्हें वो जीओसी पढ़ के आना है। अगर तुम जीओसी पढ़ के आओगे तो तुम्हें हाइड्रोकार्बन बहुत अच्छे से समझ आएगा, और अब हम ऑर्गेनिक ही करेंगे कंटिन्यूस। तो आई वुड एडवाइस यू, मैं तुम्हें बता भी देती हूँ, इस चैनल के ऊपर इस तरीके से मेरा हाइड्रोकार्बन्स जो है वो ऑलरेडी क्या कहते हैं वो है, ठीक है, शेड्यूल्ड है। तो इस जाओ लाइव सेशन में और जाके उसको नोटिफाई मी कर लो,
कि जब तुम नोटिफाई नहीं कर लेते हो तो तुम्हारे पास मैसेज आ जाता है भी भाई क्लास है, जल्दी जल्दी जाओ, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पे मैं रिमाइंड कराती रहती हूँ। तो ये हमारा हाइड्रोकार्बन ऑलरेडी स्केड्यूल्ड है, हम इसको करने वाले, ठीक है। तो दैट इज समथिंग दैट विल रियली हेल्प यू। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारी सारी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सॉल्व करवा दूंगी, फिजिकल केमिस्ट्री भी मैं तुम्हारी करवा दूंगी, मतलब केमिस्ट्री की टेंशन तुम्हारी खत्म है। बायो और फिजिक्स के लिए भी मैं तुम्हें टाइम टू टाइम गाइड करती हूँ, ठीक है। बस मुझे तुम्हारा 7 बजे का टाइम चाहिए, रोज हमारी 7 PM क्लास होगी। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू इन द क्लास। कॉमेंट्स में मुझे जरूर बता के जाना दैट यस मैम आई विल अटेंड दी क्लास। हाइड्रोकार्बन्स वाली क्लास में मिलते हैं एट 7 PM, ठीक है। इसके अलावा अगर आप में से कोई भी ऐसे बच्चे हैं जो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन बाय करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप बाय कर सकते हैं, कोड आपको यूज AC5, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बस यही बोलूंगी, बेटा आप उन तीनों कैटेगरी कहाँ से बिलोंग करते हैं के हिसाब से अपनी तैयारी करना शुरू करो। इट इज स्टिल पॉसिबल इफ यू आर सीरियस, एंड इफ यू आर नॉट सीरियस इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। मैं क्लियर बता रही हूँ, ठीक है। तो मेक द बेस्ट यूज ऑफ दीज 2 मंथ्स एंड आई होप ये स्ट्रैटेजी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया बहुत बहुत ही सोच समझ के मैंने सब चीजें तुम्हारे लिए लिखी हैं। तो आई होप कि ये आपको करेगा। बाकी आई एम ऑलवेज हियर, कोई भी प्रॉब्लम है मुझे और कमेंट्स में बताओ, मैं कोशिश करूंगी कि, ठीक है। आई एम ऑलवेज हियर, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं हाइड्रोकार्बन्स की लिंक जो है ना हाइड्रोकार्बन्स का, वो भी मैं नीचे पिन करा दूंगी, ठीक है, ताकि तुम उसको नोटिफाई। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।